गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहुंच चुके हैं फिजिक्स के चैप्टर 4 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आप लोग को 4 नंबर दिलाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि बस वर्ड का नियम क्या है क्या नहीं है ना। तो आप लोग को पढ़ना है, समझना है, बस आप लोग को वीडियो को इतना फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है कि आप लोग समझिए, देखते देखते आप लोग को उससे बनने लगेगा। बस आप लोग इस तरह देखिए, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आप लोग को कि आप लोग देखेंगे और अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे, और इतने में अगर आप लोग रफ कॉपी में अपने मन से करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे आने लगेगा। बस शर्त एक चीज़ है कि आप लोग को फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, समझना है, और पूरा ध्यान रखना है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना। ये आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो मेरे बच्चों, बायो सेवर्ट के नियम में ये जीन बायो बैप्टिस्ट, क्या जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट नामक वैज्ञानिक, ये 2 वैज्ञानिक थे, है ना। जीन बायो बैप्टिस्ट, क्या बच्चों, जीन बायो बैप्टिस्ट, कौन, बैप्टिस्ट, बैप्टिस्ट फेलिक्स और फेलिक्स सेवर्ट, सेवर्ट, फिर जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट नामक ये 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जिन्होंने सन 1820 में, किसमें, सन 1820 में एक नियम दिया। 1820 में एक नियम दिया, एक नियम दिया, क्या, एक नियम दिया, एक नियम दिया, है ना। तो उन्हीं के नाम पर ही क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, क्या, बायो सेवर्ट का नियम। अब वह नियम क्या है, इस नियम को अब हम आगे सॉल्व करेंगे कि जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1820 में एक नियम को प्रतिपादित किया और उन्होंने अपने ही नाम पर इस नियम को लॉन्च कर दिया। उसी को बोलते हैं जीन बायो सेवर्ट का नियम, क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट का नियम क्या है, आइए हम देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से और इसे करेंगे। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, हम आप लोग को लेकर चलते हैं सॉल्व की ओर। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा डायग्राम है बच्चों, कुछ इस टाइप का, है ना। एक्स और वाई, ये हमारा डायग्राम है। इसके एक अल्पांश होते हैं ए और बी, अल्पांश ए और बी, है ना, ए और बी, जिनके बीच की लंबाई क्या होती है डीएल। इसका मध्य बिंदु होता है ओ, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है, जहां पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी होती है और थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है, क्या रहता है, थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है। और इसमें तीर की रेखा में धारा आई प्रवाहित होती है, क्या होती है, इसमें तीर की रेखा में धारा आई प्रवाहित होती है। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या बोलेंगे, माना कि एक चालक तार, क्या बोलेंगे, माना कि एक चालक तार, एक चालक तार एक्स वाई है, क्या है, एक्स और वाई है। माना कि एक चालक तार एक्स और वाई है, जिसमें तीर की रेखा में क्या हो रहा है, जिसमें तीर की रेखा में धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसके अल्पांश ए और बी हैं, जिसके बीच की लंबाई क्या है, डीएल है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी भी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी भी है कि नहीं। तो फिर बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं अभी नहीं लिखूंगा, है ना, बस आप लोग डायग्राम को समझिएगा। आपको नोट्स कॉपी में मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा, है, थोड़ा समझिए। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि माना कि एक चालक तार एक्स और वाई है, जिसमें तीर की रेखा में धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिनके अल्पांश ए और बी हैं, जिनकी लंबाई डीएल है। इसका मध्य बिंदु ओ है, क्या है, इसका मध्य बिंदु, इसका केंद्र बिंदु है, सॉरी, इसका केंद्र बिंदु से आर दूरी पर एक अल्पांश पी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, क्या, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी। आधा का तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए तो डायरेक्टली हम पॉइंट पे चलते हैं, क्या, इसी पॉइंट। तो आप लोग इसे लिखेंगे, है ना। तो जब मैं नोट्स कॉपी में आऊँगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी दूंगा, आप लोग उससे लिख लीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट में।
तो पहला पॉइंट से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी है, जो बहने वाली धारा क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, जो बहने वाली साथ धारा के समानुपाती होगी। तो यही लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी बहने वाली धारा आई के समानुपाती, बहने वाली धारा आई के समानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी बी समानुपाती होती है किसके, बहने वाली धारा आई के। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लंबाई के समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, इसके अल्पांश ए और बी के लंबाई क्या है, डी एल, लंबाई क्या है, समानुपाती। तो क्या बोलेंगे दूसरे पॉइंट में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, क्या डी बी अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले बच्चों डी बी है, समानुपाती किसकी है, अल्पांश की लंबाई क्या है, डी एल है, समीकरण नंबर दूसरा। समझ गए बच्चों। अब यहाँ पर एक तो थीटा कोण भी बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी बनने वाले कोण के समानुपाती होता है, इसको भी लिखेंगे अपन। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी बनने वाले कोण के समानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों, डी बी समानुपाती है बनने वाले कोण के, वहाँ पास थीटा था तो हमने निकल कर दिया साइन थीटा, क्योंकि हमारे त्रिकोणमिति मान का पहला मान होता है साइन, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर साइन थीटा, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, कहते हैं इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, डी बी इसके बीच की दूरी, क्या बच्चों देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वर्ग तो नहीं लगा हुआ, लेकिन हम क्या बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। तो बीच की दूरी क्या है, आर है, तो इसी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी बी समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होती है। इसको दे दी समीकरण नंबर 4, चलिए इसको दे समीकरण नंबर 4। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से समीकरण 1 2 3 और 4 से, फिर जो समीकरण 1 2 3 4 हम सभी में देख रहे हैं क्या है हमारा कॉमन, डी बी समानुपाती सभी में है। तो ये डी बी क्या है, डी बी समानुपाती क्या है, कॉमन आएगा सभी में, डी बी समानुपाती क्या है, सभी में कॉमन। और समीकरण फर्स्ट में क्या, बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता था, देख रहे हैं, बहने धारा आई के समानुपाती, दूसरा उसके अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा उसके कोण के समानुपाती, और चौथा दूरी के वर्ग के समानुपाती। तो क्या लिखेंगे बहने वाली धारा आई कॉमा अल्पांश की दूरी कॉमा साइन थीटा कॉमा नहीं मतलब गुणांक चिन्ह, डॉट मतलब गुणांक चिन्ह, और चौथा पॉइंट क्या है 1/r का स्क्वायर, यही है, यस यही है। अब 1 2 3 इन तीनों को एक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पास बनेगा डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, यही बनेगा, यस यही बनेगा। अब कहते हैं यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, क्या लगता है, नियतांक।
तो नियतांक क्या होता है के। चलिए समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, तो डी बी समानुपातिक चिन्ह हटता है तो बराबर चिन्ह लगता है, और एक नियतांक लगता है के, और आई डी एल साइन थीटा, तो वैसे लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कौन सा समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5, जहां हम बता देते हैं क्या, थोड़ा सा चलिए मेरे को दूसरा पेज लेना था, है ना। चलिए जहां पर हम बात करते हैं क्या कि एक नियतांक, थोड़ा सा इसको मैं छुपा देता हूँ ना, चलिए इतने की जरूरत थी हमें। चलिए तो जहां पर क्या है के एक नियतांक है जिसका सीजीएस पद्धति में मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम बता देंगे जहां के एक नियतांक है जिसका सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में के बराबर एक एक होता है, जिसका सीजीएस पद्धति में मान, सीजीएस पद्धति में मान के बराबर एक, एक एक को लिखे न लिखे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो क्या होगा, डी बी बराबर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। इसको दे देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 6। क्या दे दिए, इसको दे देते समीकरण नंबर 6। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 6। लेकिन ऐसा ही पद्धति में, किसमें, लेकिन ऐसा ही पद्धति में बताएंगे, लेकिन एसआई पद्धति में के का मान होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर म्यू जीरो का मान, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या, टेस्ला। ये होता है ना, होता ही है। तो समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 कहाँ है हमारा, हम देख रहे हैं ऊपर रखा हुआ है। समीकरण 5 में के का मान रखने पर, समीकरण 5 में के का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, समीकरण 5 में के का मान रखने पर, चलिए के का मान रख देते हैं। तो डी बी बराबर, के का मान हमने पहले क्या बताया, म्यू जीरो अपन 4 पाई, तो ये रखेंगे म्यू जीरो अपन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, यही होगा। यस, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, है ना, लेकिन हम जानते हैं, इसको थोड़ा समीकरण दे देते हैं, इसको और एक समीकरण दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। क्या, समीकरण 7, है ना। अब बोलेंगे लेकिन हम जानते हैं, क्या, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, म्यू जीरो, ये म्यू जीरो का मान क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो म्यू जीरो का मान क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला है। तो समीकरण 7 में म्यू जीरो का मान रखने पर, मान रखने पर, यस, चलिए मान रख देते हैं। तो डायरेक्टली हम मान रख देंगे, है। तो डी बी बराबर म्यू जीरो का मान क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे में 4 पाई है, तो 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं है ना। तो जो बचा हमारे पास उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो क्या बचा हमारे पास, डी बी बराबर डी बी 10⁻⁻7 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, यही बचा। यस, यही बचता है हमारे पास। इसको दे देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 8। इसका मात्रक होता है टेस्ला, इसका मात्रक होता है क्या, टेस्ला। चलिए इस समीकरण नंबर 50। अब हम क्या बोलेंगे, समीकरण 6, 7 और 8 को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर का नियम बोलते हैं। ये हमारा आंसर है, दैट प्रूफ, दैट PROVED, यही हमारा आंसर है। तो लास्ट में हम क्या बोल देंगे, समीकरण 6, 7 और समीकरण 8 को
8 को बायोसेवर्ट, 8 को बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। दैट प्रूफ। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि हर एक ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल सके। और चलिए हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, है ना, ताकि आप लोग भी इसे अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख सकें। तो चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, है ना। क्वेश्चन को लिख लिया है तो आप लोग आंसर भी लिखना स्टार्ट कर दिए कि सन 1820 में जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिए जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं, है ना। आप लोग इसी के वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा और मैं चलता थोड़ा डायग्राम की ओर। तो आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, है ना। चलिए इसे आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। मैं चलता हूँ इस डायग्राम के थ्योरम की ओर। ये रहा हमारा थ्योरम। आप लोग वीडियो को रोक के थ्योरम भी लिख लीजिए और समीकरण में 1 तक भी लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। इतना आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट लिख लीजिएगा। पहले बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप लोग वीडियो को रोकते रहिएगा और लिखते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। आशा करता हूँ आप लोग इसे भी लिख लिए होंगे। चलिए आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, समीकरण नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। इसे भी मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। आप लोग समीकरण 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो को रोक लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है बच्चों, है ना। थोड़ा सा फास्ट करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इतना वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को रोकते रहिएगा, है ना। प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए, है ना। आप लोग लिखने में जल्दबाजी मत करिएगा, है ना, मेरा छोड़िए। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे और आप लोग यहाँ तक भी लिख लीजिएगा। लेकिन ऐसा ही पद्धति में के का मान टेस्ला। चलिए आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा फटाफट, है ना। चलिए अब समीकरण 5 में के का मान रखने पर पहुँच चुके अपने नोट्स कॉपी के दूसरे पेज पर। चलिए लिख लीजिएगा समीकरण 5 में के का मान रखने पर। चलिए इसे भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए इसकी आशा करता हूँ आप लोग इसे भी लिख चुके होंगे और ये रहा हमारा आंसर। तो आप लोग वीडियो को रोक के आंसर को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। फिर बच्चों यही हमारा आंसर है। इसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। फिर बच्चों अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।